हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन में। तो नेमिंग रिएक्शन में हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन के बारे में जान लिया था। ठीक है। तो आगे आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी क्रम में हम लोग नेमिंग रिएक्शन में जानेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में। हाँ, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता कैसे है, ठीक है ना, किस तरीके से प्राप्त किया जाता है और वो आगे चलकर किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज हेडिंग डालेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, क्या डालेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। वैसे इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ज्यादातर तो हमने देखा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक है। तो होता क्या है कि इस अभिकर्मक को बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसमें शुष्क ईथर के, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के टुकड़े को, किसको? मैग्नीशियम के टुकड़े को पहले लिख लेते हैं कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ध्यान समझेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, मैग्नीशियम, किसके? मैग्नीशियम के टुकड़े डालकर, किसमें? मैग्नीशियम के टुकड़े, मैग्नीशियम के टुकड़े डालकर, मैग्नीशियम के टुकड़े डालकर, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड मिलाने पर, मैग्नीशियम के टुकड़े डालकर एथिल ब्रोमाइड मिलाने पर, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड मिलाने पर, एथिल ब्रोमाइड मिलाने पर, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड मिलाने पर एथिल, ठीक है, एथिल, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या प्राप्त होता है? एथिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एथिल मैग्नीशियम, ठीक है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड बन जाता है। ठीक है ना। ये तो रहा आपका थ्योरी। ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन से आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के टुकड़े को हम लोग डाल तो रहे हैं, लेकिन इसमें कह रहा है एथिल ब्रोमाइड। ठीक है। आप एथिल ब्रोमाइड की जगह पर, मैंने कहा था कि एक साधारण नाम ले सकते हो, एथिल की जगह पर एल्किल का यूज कर सकते हो, और ब्रोमाइड मतलब हाइड्रोजन समूह का आता है, तो आप इसकी जगह पर यूज कर सकते हो क्या? एक्स। ठीक है ना। तो आप उससे भी रिएक्शन कर सकते हो। तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर कि मैंने किया क्या कि मैंने यहां पर Rx के साथ रिएक्शन करवा दिया। किसके साथ? Rx लेंगे और साथ में इसमें मैग्नीशियम के टुकड़े को डालेंगे। किसको डालेंगे? मैग्नीशियम के टुकड़े को डालेंगे। और उपस्थिति किसकी होगी? शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। ठीक है, परिभाषा में भी सही वही था कि शुष्क ईथर होगा हमारे पास, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। और साथ में यहां पर इन्होंने क्या बताया, यहां पर क्या बन जाता है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। बात समझ में आई नहीं आई? तो चलो ये परिभाषा को देखते हैं, परिभाषा को से देखकर करते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड मतलब एथिल है हमारे पास और एथिल का फार्मूला होता है C2H5 और इसके बाद X से यहाँ पर हैलोजन समूह है और उसकी यहाँ पर ब्रोमाइड, यहाँ पर सॉरी हैलोजन की जगह पर यहाँ पर इन्होंने ब्रोमाइड यानी हैलाइड की जगह पर ब्रोमाइड का यूज किया है। तो आप यहाँ पर भी क्या यूज कर लो? ब्रोमाइड यूज कर लो। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर Mg है हमारे पास और किसकी उपस्थिति है? शुष्क ईथर की उपस्थिति है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? R की जगह में हम लोगों ने क्या यूज किया? एथिल को। तो हो जाएगा हमारे पास C2H5 Mg। उसके बाद X की जगह पर यहाँ पर क्या यूज किया गया है? Br। ठीक है। तो ये जो अभिकर्मक बनकर तैयार हुआ है
कौन सा अभिकर्मक? ये वाला एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये कौन सा अभिकर्मक होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है कि अगर हम देखेंगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के टुकड़े, ठीक है, मैग्नीशियम के टुकड़े डालकर, किसमें? मैग्नीशियम के टुकड़े डालकर एथिल ब्रोमाइड में मिलाने पर, किसमें मिलाने पर? एथिल ब्रोमाइड में मिलाने पर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात कर लें तो जब एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ? एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है? सॉरी, एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार फिर से क्या बताओगे कि एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम, किसके साथ? एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है और इसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर है? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे नए रिएक्शन की ओर, नए नेमिंग रिएक्शन की ओर। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, नए नेमिंग रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे और उस रिएक्शन का नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। किसकी बात करेंगे हम लोग? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के बारे में। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है, हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, बात कर लेंगे फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को जानने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, यहां पर हम लोग लेंगे, मैं आपको पहले ओरली बता देता हूं। ठीक है, देखो लेते क्या है, यहां पर हम लोग यहां पर लेंगे एल्किल हैलाइड होना चाहिए हमारे पास, और एक एरोमेटिक हमारे पास, यानी कह सकते हो बेंजीन होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए? बेंजीन होना चाहिए। तो जब आप एल्किल हैलाइड को बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हो, वो भी किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, यहां पर AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यहां पर क्या बनता है, यहां पर आपका बन जाता है एल्किल एरेन बन जाता है, या फिर आप कह सकते हो यहां पर टालुइन बन जाता है। ठीक है ना, टालुइन बन जाता है। बात समझ में है कि नहीं है? यहां पर क्या बन जाता है? टालुइन बन जाता है। तो देखते हैं यहां पर होता क्या है कि कह सकते हो कि जब हम लोग किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, या फिर कहेंगे कि एल्किल हैलाइड किसके साथ, यानी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड एरीन के साथ, किसके साथ? एरीन के साथ, एल्किल हैलाइड एरीन के साथ। ठीक है, एल्किल हैलाइड एरीन के साथ, एरीन के साथ किसकी किसकी उपस्थिति बताई मैंने? AlCl3 की, यानी AlCl3। और AlCl3 जो होगा यहां पर निर्जल होगा। ठीक है, कैसा होगा? निर्जल AlCl3। किसकी बात हो रही है यहां पर? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके
क्या बनाता है यहाँ पर या फिर कह सकते हो अभिक्रिया करके या फिर गर्म करके, ठीक है ना। यहाँ पर दो अब कह सकते हो कि अभिक्रिया करके या फिर उसे गर्म करने पर। तो जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो हमें प्राप्त होगा एक एल्किल एरीन। क्या प्राप्त होगा? एक एल्किल एरीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्किल एल्किल ठीक है, एल्किल एरीन प्राप्त, एल्किल एरीन प्राप्त होता है, एल्किल एरीन प्राप्त होता है, ठीक है। यानी एल्किल हैलाइड एरीन के साथ, किसके साथ? एल्किल हैलाइड एरीन के साथ अभिक्रिया करके, यानी अभिक्रिया करके या फिर आप कह सकते हो कि एल्किल हैलाइड एरीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक एल्किल एरीन प्राप्त होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पर हमारे पास एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। और एल्किल हैलाइड होता क्या है कि हमारे पास यहां पर होगा RX। क्या होगा? RX होगा। और एक एरीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक एरीन ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? देखो, अगर हम बात कर लेते हैं हेलो एरीन, जैसे मान लो अगर मैंने आपसे कह दिया हेलो एरीन बनाना, तो हेलो जो एरीन होता है, जैसे एल्किल होता है ना, एल्किल, ठीक है। एल्किल को हम लोग क्या लिखते हैं? एल्किल का फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n +1 होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से एक बेंजीन है, बेंजीन वलय का बेंजीन का जो सूत्र होता है हमारे पास C6H5 सॉरी C6H6 होता है। और C6H6 में अगर हम बात कर लें, एक H को दूर कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब एक H को बॉन्ड से बना लेते हैं, यानी C6H5, ठीक है, और H6 सॉरी H को अलग कर लेते हैं। तो ये जो बाकी बचा है इसको हम लोग क्या करते हैं? एरीन बनाते हैं। इसको क्या बना देते हैं? एरीन, AR से कर लेते हैं। इसको किससे लिख लेते हैं? AR से। और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H हो जाता है, जैसे यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारे पास एरीन है, तो मैं हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखूंगा और AR को इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। अब क्या होगा? किसकी उपस्थिति होगी? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति होगी। तो जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसको हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे, अब क्रिया कराएंगे। तो इसके साथ क्या निकलेगा? यहां से आपका H और X बाहर निकल जाता है, यानी आपका हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाता है। और जो बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास? यहां पर बचेगा हमारे पास RAR। क्या बचेगा? RAR, ठीक है। एल्किल एरीन बचता है। क्या बचता है? एल्किल एरीन बचता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां पर R की जगह पर मैंने क्या रख दिया? CH3 रख दिया। क्या रख दिया? CH3। और इसकी जगह पर मैंने रख दिया क्या? Cl। क्या रख दिया? Cl, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? H की जगह पर रख दिया। अब तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो AR होता है हमारे पास C6H5 होता है, ठीक है। क्या होता है? C6H5 होता है। और उसके बाद यहां पर एक H बाहर निकल जाता है। तो जो अगर मान लो मैंने इसको दोनों को पहले जोड़ दूंगा, अगर मान लो बाई चांस मैंने इसको जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? C6H6 बनेगा। और ये किसका फार्मूला होता है? बेंजीन का होता है। क्लियर है ना। तो पहले मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से, AR की जगह पर आप क्या रख सकते हो? C6H5, ठीक है। और उसके बाद यहां पर निर्जल AlCl3 और गर्म करने पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? R की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा था? CH3 रखा था। उसके बाद यहां पर C6H5 आप इसकी जगह पर रख सकते हो, ठीक है। C6H5 और H हो जाएगा। और यहां पर X की जगह पर हम लोगों ने रखा था Cl, ठीक है। यही हमारा बनकर तैयार हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रिफ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। और मैंने बताया था अभी ये क्या है? टॉलुइन है। क्या है? टॉलुइन। इसको हम लोग टॉलुइन कहते हैं, ठीक है। टॉलुइन की संरचना आप ऐसे भी बना सकते हो। एक बेंजीन रिंग आपको बनानी है, ठीक है। एक बेंजीन रिंग बनानी है, ठीक है। और उसमें आपको बेंजीन रिंग बनाने के बाद आप इसके ऊपर क्या लगा दो? CH3 लगा दो। यही आपका क्या होता है? टॉलुइन की परिभाषा क्या होता है? सूत्र होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है। कि फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया की अगर हम बात करें तो वो होता है कि जब हम एल्किल हैलाइड को, किसको? एल्किल हैलाइड को एरीन के साथ, किसके साथ? एरीन के साथ या फिर बेंजीन के साथ, ठीक है। बेंजीन के साथ अपक्रिया कराने पर, या फिर आप कह सकते हो कि एल्किल हैलाइड को बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें टॉलुइन प्राप्त होता है या एक एल्किल एरीन प्राप्त होता है। बात समझ में आई नहीं है? एक एल्किल एरीन प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। जल्दी से इसमें स्क्रीनशॉट लगा लो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो
वो जल्दी से आप बताओ। ठीक है,